साल 2087 मानवता विनाश के कगार पर थी। पृथ्वी के संसाधन समाप्त हो रहे थे और प्रदूषण ने हवा और पानी को जहरीला बना दिया था। इस अराजकता के बीच डॉ एलेना सोरेन नाम की एक महान जेनेटिसिस्ट ने जेनेसिस स्ट्रेन नामक एक विवादास्पद तकनीक विकसित की। यह तकनीक मानव डीएनए में छिपी संभावनाओं को उजागर कर सकती थी, जिससे साधारण इंसान अद्भुत क्षमताओं से संपन्न हो सकते थे। लेकिन इसे खतरनाक समझकर ग्लोबल एथिक्स काउंसिल ने इसे प्रतिबंधित कर दिया। एलेना ने गुप्त रूप से इस तकनीक का परीक्षण अपने बेटे कियान पर किया, जो एक गंभीर बीमारी के कारण मौत के करीब था। यह प्रयोग कियान को बचा तो लिया, लेकिन उसने कियान को एक सुपरह्यूमन बना दिया। 18 साल की उम्र तक कियान में अद्भुत क्षमताएं विकसित हो चुकी थीं, महाशक्ति और तीव्र प्रतिक्रियाएं जो किसी मशीन से भी तेज थीं, भावनात्मक सहानुभूति जिससे वह दूसरों की भावनाएं समझ और नियंत्रित कर सकता था, इलेक्ट्रोकाइनेटिक शक्ति जिससे वह अपनी सोच से ही तकनीक को नियंत्रित कर सकता था। कियान ने साधारण जीवन जीने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्तियां उसे छिपने नहीं दे रही थीं। एक दिन प्योरिटी कॉर्प्स नामक संगठन, जो सुपरह्यूमन को खत्म करने का संकल्प लिए हुए था, उसके छोटे से कस्बे पर हमला कर बैठा। उन्हें कियान के रहस्य का पता चल गया था और वे उसे अपना सबसे बड़ा शिकार बनाना चाहते थे। कियान ने पहली बार अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया और कस्बे को बचाया, लेकिन उसकी शक्ति से हुई तबाही ने उसे खुद पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। क्या वह एक रक्षक था या विनाश का कारण? जैसे ही दुनिया को कियान के बारे में पता चला, दो गुट बन गए। 1. एक गुट ने उसे मानवता की अंतिम उम्मीद माना, यह मानते हुए कि उसकी शक्तियां पृथ्वी को बचा सकती हैं। 2. दूसरा गुट उससे डरने लगा, यह सोचकर कि वह एक ऐसे युग की शुरुआत करेगा जहां सुपरह्यूमन आम लोगों पर राज करेंगे। कियान इन दोनों गुटों के बीच फंसा अपनी अहमियत साबित करने के सफर पर निकल पड़ा। उसने उन लोगों की तलाश शुरू की जो गुप्त रूप से जेनेसिस स्ट्रेन से प्रभावित हुए हो सकते थे। उसका उद्देश्य उन्हें एकजुट करना था, न कि विजेता के रूप में, बल्कि रक्षकों के रूप में। इस यात्रा के दौरान कियान को पता चला कि प्योरिटी कॉर्प्स उसे खत्म करना नहीं चाहते थे। वे उसे नियंत्रण में लेना चाहते थे ताकि वे उसकी शक्तियों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए कर सकें। क्लाइमेक्स में कियान ने एक बड़ा निर्णय लिया, या तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को हराए, लेकिन इससे एक नया अत्याचारी युग शुरू हो सकता था, या अपनी शक्तियों का त्याग करके पूरी मानवता को इन क्षमताओं का एक छोटा हिस्सा देने का तरीका खोजे। आखिर में कियान ने अपनी शक्तियां बलिदान कर जेनेसिस स्ट्रेन का एक संशोधित संस्करण वातावरण में छोड़ दिया। इससे हर इंसान को हल्का सा शारीरिक और मानसिक उन्नयन मिला, स्वस्थ शरीर, तेज दिमाग और मजबूत सहानुभूति। अपनी शक्तियों को खोने के बाद कियान साधारण इंसान की तरह रहने लगा, लेकिन उसकी विरासत अमर हो गई। उसने एक ऐसी दुनिया बनाई जहां इंसान और उसकी क्षमता की सीमाएं हमेशा के लिए बदल गईं। कहानी का संदेश: सच्ची शक्ति केवल अपनी क्षमताओं में नहीं होती, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने और उन्हें बेहतर बनाने में होती है।